नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 8वें अध्याय का 15वां श्लोक है। भगवान ने पिछले श्लोक में हमें बताया था कि उनको पाने का क्या परिणाम होता है। तो भगवान ने बताया हमें नहीं किस प्रकार उन्हें पाया जा सकता है। सगुण भक्त उन्हें किस प्रकार सुलभता से पा सकते हैं, यह भगवान ने पिछले श्लोक में बताया था। पिछले श्लोक का पुनर्कथन कर लेते हैं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्या अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। जो अनन्य मन और भक्ति से उनका मन विचलित होकर संसार के विषय में और आसक्ति में जाता ही नहीं, मन में सदैव निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण और उनके प्रति श्रद्धा बनी रहती है, आसक्ति है तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति है। अनन्य चेता सततम यो माम अर्थात भगवान श्री कृष्ण को सगुण साकार रूप में स्मरति, जो स्मरण करता है, नित्य निरंतर उठते बैठते सोते खाते चलते व्यापार करते सब कुछ करते हुए सदैव भगवान का स्मरण करता रहता है। तस्य अहम उसे मैं, अहम अर्थात मैं, सुलभ सरलता से पार्थ हे पार्थ नित्य युक्त से योगिना, उसे मैं सरलता से प्राप्त हो जाता हूँ। ये भगवान ने सरल विधि बताई है उन्हें प्राप्त करने की, और सरल विधि है कि सगुण साकार रूप में भगवान की उपासना, उनकी भक्ति, उनको वंदन करना, उनका यजन पूजन करना, उनके लिए कर्म करना, भगवान के नाम का, भगवान के भक्तों का, भगवान के समस्त प्राणी मात्र का संरक्षण करना, भगवान के इस अद्भुत सृष्टि पृथ्वीलोक मृत्युलोक का संरक्षण करना, उसकी उन्नति और कल्याण करना। इस प्रकार का ये जो व्यवहार है, यह भगवान के प्रति भक्ति से भरा पूरा है, और यह भगवान को सगुण रूप से भजना, उनके भक्तों का सेवा करना, भगवान की सेवा करना, भगवद गीता का ज्ञान, भगवान के भजन कीर्तन का प्रचार करना, ये सब भक्ति के सगुण साकार की भक्ति और निर्गुण निराकार जिस प्रकार से भी हम भक्ति करें, ये श्लोक तो वैसे मुख्यतः सगुण साकार के लिए ही है। मुख्यतः क्यों, ये श्लोक है ही सगुण साकार के लिए। तो भगवान कह रहे हैं ये सगुण साकार की भक्ति सहज और सुलभ है। अब भगवान ने ये तो बता दिया कि उनकी भक्ति निर्गुण निराकार से सगुण साकार का जो माध्यम है वह उनकी भक्ति करने का सुलभ और सरल मार्ग है। भगवान ने उसमें ये नहीं कहा कि निर्गुण निराकार के मार्ग से मेरी भक्ति नहीं करनी चाहिए, ये भी नहीं कहा कि निर्गुण निराकार से मेरी भक्ति उपासना करने वाले निम्न श्रेणी के हैं, ये भी नहीं कहा। ये सब हमारे आचार्य गुरु और संस्थाओं का मनगढ़ंत बनाया हुआ प्रपंच है। पूरी भगवत गीता में भगवान ने उच्च या निम्न श्रेणी या इन दोनों के बीच में इस प्रकार की स्पर्धात्मक कभी तुलना की नहीं की। भगवान ने यदि कहा तो केवल यही कहा 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में कि हम सब देहधारी हैं। देहधारी को देह से समझता है, मानता है, जानता है। तो सगुण साकार रूप में भगवान को देह होती है। देह के साथ देहधारी को संबंध बना पाना, उसके प्रति श्रद्धा रख पाना, उसे आंखों से देखना, उसकी रूप की चर्चा करना, उनके गुणों का वर्णन करना, उनके अंगों का वर्णन करना देहधारियों के लिए संभव हो जाता है। इसीलिए वह भक्ति, उस भक्ति का मार्ग भगवान ने सरल बताया, क्योंकि इसमें प्राणों को नियंत्रित नहीं करना है, मन को हृदय में स्थापित नहीं करना है, न प्राणों को मूर्धन्या या फिर मस्तिष्क के ऊपर के भाग में स्थिर नहीं करना। ये सब कठिन कार्य नहीं है, इसमें योग साधना कठिन नहीं है, सरल है। भगवान का सगुण साकार रूप में उनकी श्रद्धा करना, उपासना करना, भक्ति करना, उनके लिए कर्म करना, उनका प्रचार करना, यही है। और इस सरलता से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, कोई कठिन मार्ग नहीं है। भगवान ने ये नहीं कहा कि केवल आप इतना रुपया होगा तभी आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने ये नहीं कहा कि आपके पास इतना शैक्षिक
अध्ययन होगा तभी आप मुझे प्राप्त कर सकते, ऐसी कोई भी योग्यता नहीं कही। योग्यता का क्या है? योग्यता यही है कि मन बुद्धि सदैव भगवान में नित्य निरंतर लगा रहना चाहिए और स्मरण केवल भगवान श्री कृष्ण का होना चाहिए। यह है योग्यता। न संपत्ति, न पद, न जाति, न व्यवसाय, इनमें से कुछ भी योग्यता के योग्य है ही नहीं। आज के श्लोक में भगवान अब बताएंगे कि जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं उनकी क्या गति होती है। माम उपैत्य तो कौन थे? माम उपैत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम ना नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. After attaining me, the great souls who are yogis in devotion never return to this temporary world which is full of miseries because they have attained the highest perfection. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं माम मुझको, उपेत्य प्राप्त करके, पुनर्जन्म पुनः फिर जन्म जन्म, दुःखालयम दुखों के घर दुखों के स्थान को, अशाश्वतम अनित्य को क्षणिक भर को, दूसरी पंक्ति न न कभी नहीं, आपनुवंती प्राप्त करते हैं, महात्मा न महात्मा पुरुष महान पुरुष, समसिद्धिम पूर्ण सिद्धि को, परमाम परम गताः प्राप्त हुए। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा। चूंकि यह नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, चूंकि यह नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है वह वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता। इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त अक्षर तथा परम गति कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, किंतु यह चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है। महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे न तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि न ही वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। वे भक्त कृष्ण भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में वे सर्वोच्च आत्माएं हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। माम उपेत्य मुझको प्राप्त करके, माम मुझको, माम शब्द यहाँ पर भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों के लिए हुआ है। आप सगुण रूप की उपासना करके भगवान को प्राप्त करें या निर्गुण रूप की उपासना करके भगवान को प्राप्त करें, भगवान ने दोनों के लिए यहाँ पर माम शब्द प्रयोग किया है। क्यों यह ऐसा है तो आप देख लीजिए पहले के श्लोकों को। भगवान ने माम शब्द निर्गुण निराकार वाले श्लोकों में भी प्रयोग में लिया है और सगुण साकार के श्लोकों में भी प्रयोग लिया है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि माम शब्द भगवान के दोनों स्वरूपों के लिए यहाँ पर संबोधित किया गया है। यह श्लोक एक के लिए नहीं है। भगवान ने क्योंकि कभी नहीं कहा कि जो सगुण वाले हैं केवल वही मुझे प्राप्त करते हैं और जो निर्गुण निराकार वाले हैं वे मुझे प्राप्त नहीं करते, ऐसा भगवान ने कहीं नहीं कहा। इसके पहले भगवान ने 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में उसकी चर्चा करते समय हमने इसी श्लोक का वर्णन किया था, जहां पर भगवान ने कहा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरण मनुस्मरन् यः प्रयाति तजं देहं स याति परमां गतिम्। तो उसमें भी भगवान ने कहा ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण। माम शब्द वहां पर भी आया, वो निर्गुण निराकार की उपासना का साधन है, मार्ग है। अक्षर ब्रह्म निर्गुण निराकार होते हैं
उनकी उपासना का साधन ओम शब्द का उच्चारण और भक्ति उस मार्ग से करते हुए निर्गुण निराकार का करते हैं। न आपनुमन्ति महात्मानः, महात्मा शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। महात्मा शब्द कब कब प्रयोग किया है इसकी हम चर्चा करेंगे आगे किन किन श्लोकों में आया है। संसिद्धिम परमाम गताः, परमाम गताः वहां पर भी प्रयोग किया। ओमेत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरम् यः प्रयाति तजन्देहम् स याति परमाम गतिः। स याति परमाम गतिम, गतिम है या गति ही, स याति परमाम गतिम शब्द है वहां पर। परमाम, परमाम गता और गतिम ये दोनों वहां पर लिए हैं। तो ये हम आ जाते हैं पुनः कि माम शब्द दोनों के लिए है, निर्गुण निराकार के लिए भी है और सगुण साकार के लिए भी। उपेत्य प्राप्त करके, तो भगवान ने दो प्रकार की मार्गों का पहले वर्णन किया। 8वें अध्याय के 5वें श्लोक से 8वें श्लोक तक सगुण साकार का वर्णन किया कि किस प्रकार अंतिम समय में सगुण साकार की उपासना करते हुए तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यस्य संशय, तो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। और फिर निर्गुण निराकार के माध्यम से बताया भगवान ने 8वें अध्याय के 10वें श्लोक से लेकर के 13वें श्लोक तक कि कैसे उस प्रकार की उपासना करते हुए भी अंतिम क्षणों में भगवान का स्मरण करने से हम भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। अब भगवान इस श्लोक में यहाँ पर अलग विषय छेड़ रहे हैं। भगवान ने ये सब पहले बता दिया कि दो मार्ग हैं उनकी भक्ति करने के, अंतिम क्षणों में उन्हें प्राप्त करने के, और उन दोनों में से सरल मार्ग सगुण साकार का है, यह भी भगवान ने बता दिया। अब भगवान 8वें श्लोक के 15वें श्लोक से अपने यहाँ पर प्राप्त उनको प्राप्त होने का क्या महत्व है, क्या महात्म्य है, वह यहाँ से लेके आने वाले कुछ श्लोकों में भगवान यही वर्णन करने वाले हैं। तो ये अलग श्लोकों की श्रृंखला है, कड़ी है, जिसको हमें इस प्रकार समझना है कि अब भगवान स्वयं उनको प्राप्त करने का, उनके धाम को प्राप्त करने का, परम गति को प्राप्त करने का और भगवान को के भाव को प्राप्त करने का, ये सब का वर्णन करेंगे क्योंकि ये सब एक ही है। स्वयं प्रभुपाद ने भी यहाँ पर कहा है, आप देख लीजिए, प्रभुपाद ने यहाँ पर शब्द कहा है, इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त अक्षर तथा पराम गतिम कहा गया है। तो भगवान प्रभुपाद ने भी माना है कि ये ऐसे ही कहा गया है। तो इसे माम उपेत्य पुनर्जन्म, तो भगवान ने कहा एक बार यदि हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं तो पुनर्जन्म नहीं होता। और इसके अतिरिक्त हम कुछ भी प्राप्त कर लें, कितनी भी हमारे पुण्य कमा लें, हम कितने भी दान कर लें, यज्ञ कर लें, तप कर लें, जब तक हम भगवान को, श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं करते तब तक हम पुनर्जन्म प्राप्त करते ही रहेंगे। हम कितने ही प्राणायाम में प्रवीण क्यों नहीं हो जाएं, हम कितने ही शास्त्रों का अध्ययन क्यों न कर ले, सारे वेदांत और शास्त्रों का, आध्यात्मिक शास्त्रों का अध्ययन कर ले, और हम सारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर ले, सारा हठ योग कर ले, हम कुछ भी कर ले, परंतु जब तक हम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं होंगे, हम बारंबार पुनर्जन्म लेते ही रहेंगे इस संसार से। और जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना है तो उसके लिए भगवान ने केवल एक ही मार्ग इस पूरे सृष्टि में प्रदान किया है, और वह है, और वह एक ही है कि भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है। तो यदि किसी ने योग साधना की, योग में वह पारंगत हो गया, मन को साध लिया, मन को स्थिर कर लिया, परंतु यदि उसने भगवान की भक्ति नहीं की और वह भगवान को नहीं प्राप्त कर सका, तब भी उसका पुनर्जन्म होगा होगा होगा। इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने का केवल और केवल एक ही मार्ग है कि भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है। वह निर्गुण निराकार में प्राप्त करें या सगुण साकार में प्राप्त करें, परंतु प्राप्त उन्हीं को करना है। यदि हम बीच में रुक गए, कुंडलिनी शक्ति जागृत करके संतुष्ट हो गए, प्राणायाम करके संतुष्ट हो गए, प्राणों को नियंत्रित करके संतुष्ट हो गए, या हठ योग करके संतुष्ट हो गए, तो वह हमारी पूर्णता नहीं होगी योग की।
योग की पूर्णता भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने में है और उससे किसी भी एक पद एक श्रेणी नीचे वह नहीं है पूर्णता। तो भगवान को हम जब तक प्राप्त नहीं करेंगे तब तक पुनः पुनः जन्म लेते ही रहेंगे। तो केवल एक ही मार्ग भगवान ने बताया, किसी भी देवी देवताओं को प्राप्त कर लें, भले शिव जी को प्राप्त कर लें, ब्रह्मा जी को प्राप्त कर लें, उनकी भक्ति कर लें, परंतु फिर भी जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा नहीं मिलेगा। वो मिलेगा केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करके ही, और किसी को प्राप्त करने से वह मार्ग नहीं मिलेगा। इसका वर्णन और विस्तार पूर्वक भगवान आने वाले श्लोकों में करने वाले हैं। फिर क्या कहते हैं भगवान, माम उपेत्य पुनर्जन्म, पुनर्जन्म ये तो भगवान ने बता दिया, जीव का पुनर्जन्म होता है, वो भिन्न भिन्न देह ग्रहण करता है। भगवान ने पहले दूसरे अध्याय में भी बताया था कि कैसे तथो देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यते, एक वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जो देही है वह पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण करता है। ये भगवान ने दूसरे अध्याय के प्रारंभ में ही हमें ज्ञान प्रारंभ करते समय वहीं पर बता दिया। तो उसे ही पुनर्जन्म कहा जाता है, जब देही एक पुराने शरीर को त्याग करके दूसरे नए शरीर को धारण करता है तो वह पुनर्जन्म कहा जाता है। दुखालयम शाश्वतम, तो मैंने देखा था रामसुखदास जी की तात्पर्य को, उन्होंने पुनर्जन्म को ही, अर्थात जब हम मनुष्य के देह को प्राप्त करते हैं तो महाराज ने उसे ही दुखालय, इस शरीर को दुखों का आलय और अशाश्वतम बताया है। ये भी संभव हो सकता है मानने के लिए, परंतु जो इस्कॉन की और स्वामी प्रभुपाद की मान्यता है कि भगवान ने यहाँ पर दुखालयम और शाश्वतम इस जगत को कहा है, वो ज्यादा सही प्रतीत होती है। क्यों, उसका वर्णन हमें आने वाले श्लोक में मिलेगा, उसको मैं यहाँ पर संक्षेप में चर्चा करूंगा। इसके अगले श्लोक में भगवान समस्त लोकों का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं संसिद्धिम परमाम गताः आब्रह्म भुवना लोकाः, ब्रह्म लोक तक जितने भी लोक हैं, तो भगवान समस्त लोकों की बात कर रहे हैं, पृथ्वी लोक से लेकर के निम्न नीचे जो नीचे पाताल लोक है वहां से लेकर के पृथ्वी लोक को परे जो ब्रह्म लोक है, उच्चतम लोक है, उन सब का भगवान वर्णन करते हैं और कहते हैं, और कि ये जितने भी लोक हैं इस पूरी कड़ी में, ये सब के सब में बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो वहां से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यहाँ पर भगवान ने जो दुखालय शाश्वत कहा है वह इस पृथ्वी लोक के प्रति कहा है, क्योंकि हम जानते हैं इस पृथ्वी लोक में हम सुख तो पाते ही नहीं, हम दुख ही दुख निरंतर पाते रहते हैं। एक दुख पूर्ण होता नहीं है, थोड़ा विराम मिलता है और अगले क्षण दूसरा दुख प्रारंभ हो जाता है। और अशाश्वतम, कुछ भी यहाँ पर शाश्वत नहीं रहता। आज ये वस्तु मेरी है, कल किसी और की है, परसों किसी और की है, तो अशाश्वतम है ये। तो भगवान ने यहाँ पर जो दुखालयम अशाश्वतम है वह इस जगत को कहा है, इस पृथ्वी लोक को कहा है, इस मृत्यु लोक को कहा है, इस मर्त्य लोक को कहा है। दूसरी पंक्ति, हरे कृष्णा, न आपनुवंति महात्मान, इस दुखालय इस अशाश्वत जगत को वह महात्मा पुनः प्राप्त नहीं करते, न आपनुवंति, प्राप्त नहीं करते। क्यों? क्योंकि वे पूर्णतया शुद्ध पवित्र परम हो गए हैं, निर्दोष हो गए हैं, सम को प्राप्त हो गए हैं, उनकी आसक्ति मिट गई है, त्रिगुणात्मक प्रकृति माया के परे जा चुके हैं, माया अब उनको बांध नहीं पा रही, इसीलिए वे इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गए हैं, छूट गए हैं और भगवान को, उनके परम धाम को प्राप्त कर लिए हैं। महात्मा शब्द का भगवान ने 2 बार अलग अलग जगह श्लोकों में प्रयोग लिया है। तो एक बार महात्मा शब्द भगवान ने कहा है 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में, बहु नाम जन्म नाम मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान ने उस ज्ञानी भक्त को महात्मा कहा है जो
यह जान लेता है, मान लेता है, समझ लेता है और ऐसे ही व्यवहार करता है कि इस संसार में जो कुछ भी है वह भगवान वासुदेव के कारण है, वे ही उसके स्रोत हैं और वे ही उसके नियंत्रक हैं, वही उसके पालन पोषण करता है, वे ही उसे उसकी उत्पत्ति के कारण है। तो इस प्रकार भगवान ही सब कुछ है और सब कुछ भगवान के कारण है और सब कुछ भगवान में है, यह जो जान लेता है भगवान उसे महात्मा कहते हैं। और भगवान किसे कहते हैं? महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता। जो मनुष्य भक्ति और साधना करते करते दैवी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं, उसे भी भगवान महात्मा कहते हैं। 16वें अध्याय में भगवान दो प्रकार की प्रकृति का वर्णन करते हैं, दैवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति। दैवी प्रकृति को भगवान कहते हैं वह मोक्षाय, वह मोक्ष अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्रदान करने वाली है। दैवी संपद्वि मोक्षाय निबंधाय आसुरी मताः। तो भगवान दैवी प्रकृति को धारण किए हुए मनुष्यों को भी महात्मा कहते हैं। देवी प्रकृति को धारण किए हुए मनुष्य वही होते हैं जो सिद्ध होते हैं, जिन्होंने अपने तप को, अपने कर्म को, अपने व्यवहार को शुद्ध कर लिया है, पवित्र कर लिया है। तो इस प्रकार महात्मा भगवान किसे कहते हैं, उससे हम समझ सकते हैं कि भगवान के परम धाम को, भगवान के भाव को, भगवान को प्राप्त होने वाले कौन होते हैं। वे वही होते हैं जिन्होंने दैवी प्रकृति को पूर्णतया धारण कर लिया हो, जो शांत हैं, जिन्होंने काम क्रोध मोह लोभ पर नियंत्रण कर लिया हो और जिनका सारे अहंकार आसक्ति सब नष्ट हो गई हो, घमंड नष्ट हो गया हो, वही देवी प्रकृति के को धारण किए हुए कहे जाते हैं। और इसी प्रकार जो ये मानते हैं कि सब कुछ भगवान वासुदेव के कारण है, उन्हीं के प्रताप से सब कुछ स्थित है, पोषण होता है और उन्हीं में लय होते हैं, वह भी ज्ञान के कारण भगवान में महात्मा कहलाने योग्य होते हैं। एक तो है उनके व्यवहार की प्रकृति और एक है उनकी मन और बुद्धि की प्रकृति। दोनों ही ये प्रकृति मिला करके एक महात्मा को बनाती है। तो जब महात्मा जो मनुष्य बन जाता है, वह पुनः इस दुखालय अशाश्वत जगत को प्राप्त नहीं होता। और बाकी हम जितने भी हैं, जब तक हम इस प्रकार दैवी प्रकृति को प्राप्त नहीं होंगे, हम काम क्रोध मोह से, आसक्ति से, घमंड से मुक्त नहीं होंगे, हम भगवान श्री कृष्ण की, वासुदेव की शरण को स्वीकार नहीं करेंगे, उनको इस संसार का ईश्वर भगवान और उत्पत्ति का कारण और व्यवस्था का कारण और उन्हीं में सब कुछ विलीन होने वाला है, यह जब तक हम नहीं मान लेंगे तब तक हम भगवान को प्राप्त भी नहीं करेंगे और इस जन्म मृत्यु के संसार से हम छूट भी नहीं पाएंगे। तो भगवत गीता और भागवत वह आधार है जिससे हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति, उनके सगुण साकार रूप के प्रति अपनी भक्ति को विकसित कर सकते हैं। यदि आप निर्गुण निराकार में भक्ति में ज्यादा प्रेरित हैं, आकर्षित हैं, तो आप वेदांत वेदों का अध्ययन कीजिए। वहां पर सगुण के अतिरिक्त निर्गुण निराकार के विषय में और बहुत कुछ ज्ञान बताया गया है, उसमें भक्ति में विकसित करने के लिए मार्ग बताया हुआ है। उस मार्ग को अपनाइए, जो भी आप मार्ग अपनाए, परंतु अंततो गत्वा परम लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना। जब तक वह नहीं प्राप्त हो, यह अंतिम पड़ाव लक्ष्य सिद्ध नहीं होगा, तब तक यह जन्म मृत्यु का चक्र इसी प्रकार चलता रहेगा। इस पृथ्वी लोक पर तो छोड़िए, ब्रह्मलोक पर भी उस चक्र से छुटकारा पाना असंभव है। यह अगले श्लोक में भगवान बताने वाले हैं। तो जब ब्रह्मा जी को भी छुटकारा नहीं है जन्म मृत्यु के चक्र से, तो हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं? ब्रह्मा जी इतने पवित्र हैं, इतने ज्ञान के विशेष भंडार हैं, फिर भी वे जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा नहीं पा रहे। तो भगवान के इस संरचना, इस चक्रव्यूह, इस घोर दुखालय अशाश्वत जगत के साम्राज्य, हरे कृष्णा। तो
इस जगत का यही वास्तविक सत्य है। ये इस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। भगवान इसमें यह बता रहे हैं कि कैसे उनसे प्राप्त किया, उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। उसकी सरल विधि भगवान ने 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में बता दी। अब भगवान वह प्रभाव बताना चाहते हैं कि उनको प्राप्त करने से क्या लाभ होगा। सबसे परम लाभ तो यही होगा कि पुनः इस दुखालय अशाश्वत जगत को पुनः प्राप्त नहीं करेंगे हम। इस प्रकार इस क्षणभंगुर शरीर और जगत को प्राप्त नहीं करेंगे। हम शाश्वत जगत में स्थानांतरित हो जाएंगे। हम अभी इस पूरे जगत में यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक जिस जगत लोक हैं, जितने भी लोग हैं, वे सब क्षणिक और क्षणभंगुर वाले लोग हैं। हम वहां से छुटकारा पा करके भगवान का जो एक अन्य शाश्वत लोक है, उस लोक को, उस परम लोक को प्राप्त कर लेंगे, जहां पर सब कुछ शाश्वत है। वहां पर उस शाश्वत लोक को प्राप्त कर लेंगे। इस अशाश्वतम को छोड़ के शाश्वत को प्राप्त कर लेंगे। दुखालय को छोड़ करके सुखालय को प्राप्त कर लेंगे। भगवान का धाम सुखालय भी है और शाश्वत भी है। हम उसे प्राप्त कर सकते हैं भगवान को प्राप्त करके, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करके, और अन्यथा हमें वह कभी नहीं प्राप्त होंगे और किसी मार्ग से वह प्राप्त नहीं हो सकते। हमें भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा पूर्वक उनके प्रति उपासना करनी ही होगी। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।